खांसी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो रात भर सो नहीं पाते थे और संगत जी उनका खून आना शुरू हो गया गले में से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक और गलती हो माफ़ करना। और शुक्राना आंटी जी जो आप मेरे समय निकाल कर सत्संग शेयर कर देते हो। सभी संगत के सत्संग शेयर करते हो, बहुत मेहनत करते हो। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे कि मैंने बता रखा है सत्संग में कि मेरे हस्बैंड के ऊपर लोन है बैंक का। संगत जी एक अंकल जी हैं, उनके भी थ्रू लोन लिया गया था, मतलब उन्होंने अपने नाम पे लिया था और लिया था मेरे हस्बैंड अंकल के लिए। और भी जगह के लोन हैं तो उन अंकल ने भी लिया था। अभी संगत जी क्या हुआ कि जिन हस्बैंड अंकल के नाम से लोन, मतलब जिन हस्बैंड अंकल ने मेरे हस्बैंड अंकल के लिए लोन लिया था ना, उनके यहाँ काफ़ी टाइम से हस्बैंड अंकल उनको नहीं चुका पा रहे थे। उन अंकल को नहीं, और उनके पास भी पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड अंकल के पास भी है भी पैसे की प्रॉब्लम। तो लोन वाली टीम उन अंकल के घर पहुंच गई। थोड़ा तमाशा भी हुआ वहाँ पे संगत जी। ये अभी परसों की बात है संगत जी। हस्बैंड अंकल बहुत परेशान से 2 दिन से तो इतना अपसेट थे, इतना मेंटली ज़्यादा टूटे हुए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उनकी वाइफ भी नाराज़ हो रही थी। फिर बात उनके बड़े भाई तक गई, चीज़ें बहुत ख़राब हुई। यहाँ तक बैंक वाले उनकी पूरी सोसाइटी में जगह जगह उन्हीं अंकल की फ़ोटो दिखा रहे थे कि देखो इसने लोन लिया, देखो इसने लोन लिया है। मतलब वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम मतलब काफ़ी सारी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता, जैसे तैसे तुम पैसे का इंतज़ाम करो, पैसा दो, यहाँ लोन वाले मेरे घर आ गए हैं, ऐसा वैसा। संगत जी हस्बैंड अंकल ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि इसी बीच उनकी दुकान के कर्मचारी भी उनसे तनख्वाह मांगने लग गए। कोई किसी चीज़ का पैसा मांग रहा है और जिन लोगों से वो सामान उठाते हैं दुकान के लिए, उनको भी पैसा उधारी बाकी वो मांगने लग गए। संगत जी वो मेंटली इस बीच इतना हैरेस हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लग गई संगत जी। और इसी बीच गुरु जी मुझसे क्या कह रहे हैं, तेरे पति पे मारण क्रिया करी जा रही है, तू सावधान रह, अपने पति का ध्यान रख और तुझे ही अब उसका ध्यान रखना है। एक शैतान है जो उसके दिमाग पे बैठ चुका है और वो शैतान वो उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। वो शैतान कोई और नहीं, वो तांत्रिक है। अब तू सत्संग, जितना हो सके सत्संग सुन और सत्संग सुनकर अपनी शक्ति बढ़ा। संगत जी ऐसे कुछ गुरु जी का मैसेज था, सत्संग सुन के तू अपनी शक्ति बढ़ा और उस शैतान का अंत होगा। संगत जी ऐसा गुरु जी का मैसेज था। और संगत जी सच में हस्बैंड अंकल की आईज एकदम से येलो हो रही, आई एकदम से फेस ब्लैक हो रहा, आंखें मटका से रहे, मतलब लेफ्ट राइट देख रहे हैं, कभी सर खुजला रहे हैं, कभी इधर उधर बैठ रहे हैं। बहुत अजीबोगरीब संगत जी हरकतें कर रहे। तो इसी बीच संगत जी जिस टाइम उन पे मारण क्रिया करी गई, संगत जी चले मुझ पे इतनी करी गई, सब विफल हो गई। तो अब हस्बैंड अंकल पे कर रहे हैं कि इसको मार रहे हैं, ये तो मर नहीं रही है, तो अब इसके पति पे करते हैं कि अगर इसका पति को कुछ होगा तब तो ये ऑलरेडी चली जाएगी। ठीक है संगत जी, मुझे मारने की कोशिश करी गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए ये लोग। गुरुजी महाराज ने सब ठीक किया। मेरे हस्बैंड अंकल का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी गई, हम लोग का झगड़ा कराने की कोशिश करी गई, उसमें भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। अब इन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया हस्बैंड अंकल को ही रास्ते से हटाने का। कि तो संगत जी अब ये सारी चीज़ें लॉस लगे पड़े हैं और इसलिए इनकी हालत बिगड़ रही। इसी बीच जब आसपास के लोग भी ऐसे पैसे मांगने लग जाए तो इंसान और पगलाता है संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करती रही, महाराज आप देखो, आपने सब कुछ संभालना है। सत्संग भी मैं सुन रही थी, जो महाराज मुझसे करा रहे थे वो मैं करती गई। महाराज ने शुक्राना कराया, वो भी मैंने महाराज का शुक्राना भी किया, शुक्राना सत्संग भी शेयर किया जो महाराज मुझसे कराते गए। संगत जी सच में सत्संग सुन के और सत्संग शेयर करके हमारे माढ़े से माढ़े कर्म कट जाते हैं संगत जी। और जब मैंने पूरा दिन सत्संग सुना, जब रात में हस्बैंड अंकल आए तो मैंने देखा उनमें थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा उनका मन मुझे शांत लगा। जो सुबह उनकी हालत थी उससे वो बेटर थे, पर कंप्लीटली ठीक नहीं थे। पर जितना भी वो ठीक थे ना, तो मैंने उनको बिठाया, थोड़ा सा उन्होंने जो भी खाना पीना था वो सब किया। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ एक दो सत्संग आप भी सुनो। उन्होंने भी सुने संगत जी, उनको सुनने में दिक्कत हो रही थी पर फिर भी उन्होंने सुना। उसके बाद गुरु जी ने जो भी हम लोग को टेलीपैथी मैसेज दिया वो करते गए। हम दोनों ने गुरु जी का मंत्र जाप किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद ही हम लोग सोए संगत जी। फिर मॉर्निंग में उठे, सब ठीक था।
संगत जी। और अगले दिन फिर थोड़ा-सा इनके ऊपर हस्बैंड अंकल के ऊपर असर था, गुरुजी का फिर मैसेज आया, उस दिन फिर अगले दिन गुरुजी ने खूब शुक्राना सत्संग सुनवाया और बचे-कुचे भी जो कष्ट थे ना हस्बैंड अंकल के ऊपर से, वो भी गुरुजी महाराज ने संगत जी काट दिए। और मैंने जब अरदास की थी, महाराज जो अंकल हस्बैंड अंकल को फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें शांत करा दो, और जो लोन वाले उनके घर आ रहे हैं, वो लोन वाले उनके घर ना आएँ, ना उनको लोन वाले तंग करें, ना वो कॉल करके मेरे हस्बैंड अंकल को तंग करें, क्योंकि अभी हस्बैंड अंकल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में अगर उनको इस तरीके से पोक किया जाएगा तो उनके दिमाग पे और गहरा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि संगत जी क्या हो रहा था, जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो छुट्टी लेके चले गए, मतलब वो आ ही नहीं रहे, और सारा बर्डन हस्बैंड अंकल पे। यहाँ तक कि दुकान के बर्तन तक वही धो रहे थे अपनी शॉप के, जो जबकि उनके यहाँ सब कर्मचारी, बर्तन का अलग, खाने का अलग लगा है, तो हस्बैंड अंकल को करना पड़ा था, क्योंकि पैसा ना मिलने पे वो आ भी नहीं रहे थे। अब ऐसे में इंसान की क्या हालत होगी, टाइम पे वो घर भी खाना खाने नहीं आ पा रहे थे, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका था। संगत जी महाराज से मैंने खूब अरदासें की, महाराज ने मेरी अरदास सुनी संगत जी। सबसे पहले महाराज ने तो ये अरदास सुनी संगत जी, जो अंकल हस्बैंड अंकल को फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, जिनके घर का माहौल ख़राब हो गया था, दोबारा से उनके घर में लोन वाले नहीं आए, लोन वाले का कोई कॉल नहीं आया। उन लोगों ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को कॉल करके परेशान करना बंद कर दिया। कुछ नहीं, उधर से कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। वहाँ मामला शांत हो चुका है महाराज की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। दूसरा संगत जी, महाराज ने महाराज का ये चमत्कार हुआ। महाराज ने क्या किया संगत जी, जो लोग काम पे नहीं आ रहे थे वो भी अगले दिन से मतलब काम पे आना आज से चालू हो गए संगत जी, और टाइम पे काम पे आ रहे हैं। मतलब अब वो पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, पीछे भी नहीं पड़ रहे हैं, शांति से दुकान का भी काम हो रहा है। और जो महाराज पे काली क्रिया करी गई थी, जो मारण क्रिया करी गई थी संगत जी, वो भी महाराज ने मेरे पति अंकल के ऊपर से सत्संग सुनवा के उनके सारे कष्ट काट दिए। और अभी मेरे पति अंकल के अंदर, या जो भी कह लो संगत जी, जो रूह ने कब्जा करके रखा था, जो कि उनका चेहरा बता रहा था, उस रूह ने भी उनको छोड़ दिया। मतलब मैं देख के बता सकती हूँ संगत जी, वो लग ही नहीं रहा था कि मेरा पति, लग रहा था मेरे पति के अंदर कोई और है। वो एक पत्नी होने के नाते 24 घंटे उनके साथ रहो, आप समझ सकते हो ये चीज़ संगत जी। अब वो लग रहा है जैसे मेरा पति मुझे वापस मिल गया। बिल्कुल अभी वो ठीक है, सब फिट एंड फाइन है संगत जी। प्रॉब्लम वही, सिचुएशन वही है, लोन वही है, लेकिन देखिए महाराज ने उनको कितना ठीक करके रख दिया। सिर्फ महाराज ही ये सब कर सकते संगत जी, वरना किसी के इंसान के बस का ये नहीं था। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पति की लाइफ को ब्लेस करने का, शुक्राना उस नेगेटिव मारण क्रिया को काटने का, शुक्राना उस नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने का, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। कल पूरा रात, शाम से सुबह से लेकर रात तक घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी, कोई एनर्जी थी। मैंने रात को अरदास ही महाराज से करके सोई थी, महाराज ये जो भी एनर्जी यहाँ मौजूद है, प्लीज़ आप इसे समाप्त करो, इसे ख़त्म करो, आप हनुमान जी के साथ हो, इस एनर्जी को यहाँ से लेके जाओ संगत जी। मैंने अरदास करी, रात को 12 बजे हनुमान जी का स्वरूप मेरे मंदिर से एकदम से उछल के ज़मीन पे गिरा संगत जी। जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने आप संगत जी गिरा, महाराज ने, जैसे कि कोई आवाज़ भी नहीं आई संगत जी स्वरूप गिरने की। वो तो एकदम से बाहर अपना रूम के निकले तो नज़र चली गई। महाराज ने जो भी एनर्जी हम लोग को नुकसान पहुंचाने आ रही थी, शायद हनुमान जी महाराज ने अपने ऊपर लिया, उसे रोका। और सुबह तक संगत जी वो स्मेल आना बंद हो गई, मतलब वो जो भी एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो बिल्कुल रिमूव हो गई। और जो रूम में, ड्रेसिंग टेबल पे, और जो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटपट की आवाज़ें आ रही थी, जो भी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, वो सब भी सुबह तक बिल्कुल बंद हो गई। सारी की सारी नेगेटिविटी महाराज ने रिमूव कर दी संगत जी, बिल्कुल जैसे जैसे लगता है घर को शुद्ध कर दिया महाराज ने। सारी इवेल आई, सारी नज़र दो, सारा किया कराया सब महाराज ने समाप्त कर दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने का, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम दोनों के ऊपर की गई क्रियाओं को काटने का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी का सुबह मैसेज आया, मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके ऊपर से मारण क्रिया को काटा है, उसके जो तू सोच भी नहीं सकती उस पर कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मैंने अपने ऊपर लिया है, और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना महाराज, अगर मुझसे कोई भूल चूक होती आपका शुक्राना करने में, मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूँ आपका महाराज उतना ही कम है। लख लख बार शुक्राना, आप हर बार इन बुरे लोगों को इनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देते, हर बार आप ब्लेस करते हो महाराज।
इन 3 दिन के अंदर तो जैसे महाराज ने संगत जी सच में मेरे पति को नया जीवन ही दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक्सीडेंट के सत्संग इतने सुनवाए गुरुजी ने संगत जी, एक्सीडेंट के सत्संग खूब सुनवाए और महाराज ने मेरे पति का कष्ट काटा, एक्सीडेंट से भी बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई हादसों के सत्संग सुनवाए, उससे भी महाराज ने मेरे पति को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते भी हैं, हस्बैंड अंकल को मैसेज आया था कि तू कहीं भी जाया कर, ये बोल के जाया कर कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही रहना था। मैंने हस्बैंड अंकल को बोला भी कि आप ऐसा बोला करो, महाराज आपके साथ रहेंगे। वो आप कहीं भी आते जाते हैं तो गुरुजी को बोल के ही जाते हैं, या कहूँ गुरुजी को साथ लेकर के ही जाते हैं। गुरुजी उनके साथ रहते तो मुझे उनकी फिक्र नहीं होती संगत जी। मुझे पता है मेरे महाराज हैं उनके साथ। और गुरुजी कहते तूने परिवार की चिंता छोड़ दे, मैं तेरे परिवार पे आँच भी नहीं आने दूंगा, कि आज तक मैंने आने दी है जो आगे आने दूंगा। हाँ जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। महाराज बड़े प्यारे हैं, महाराज आपके परिवार के प्रोटेक्टर हैं। महाराज है ना तो परिवार उजड़ नहीं सकता, महाराज है ना तो कोई रिश्ता किसी से छूट नहीं सकता, महाराज है ना तो कोई किसी से बिछड़ नहीं सकता, महाराज है ना तो कोई घर बर्बाद नहीं हो सकता संगत जी। बहुत महाराज प्यारे हैं, महाराज परिवार को एक करते हैं, महाराज परिवार में प्यार भरते हैं, महाराज पति पत्नी के रिश्तों में प्यार भरते हैं, माँ बाप बच्चों के रिश्तों में प्यार भरते हैं, महाराज घर को संजोते हैं, महाराज घर को मंदिर बनाते हैं संगत जी। गुरु जी का हमारे जीवन में होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी घर को जोड़ते हैं, टूटे हुए घर को भी महाराज जोड़ देते हैं। बहुत प्यारे हैं महाराज। गुरुजी आप ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे मम्मी पापा पे बनाए रखना। आपके सिवा हम चारों का कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है। बाकी दुनिया तो तैयार बैठी होती कब वो हम लोगों को तबाह कर दे, मार दे। आप ही हो जो ऐसे लोगों से बचाते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इस बीच मेरी बहुत बदनामी की जा रही है, हर जगह ये कहा जा रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। इन लोगों को डर है कि मैं इन लोगों की ना खोल दूँ असलियत, तो ये लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। मुझे हर जगह से मतलब सुनने में आ रहा है, बहुत लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है महाराज, आप ही जानो, आपने मेरी छवि वापस से ठीक करनी, आपने सब कुछ करना है। आज तक बदनामी तो सहती आई हूँ, पर ब्लैक मैजिक की बदनामी भी लग जाएगी, कभी नहीं सोचा था महाराज। गुरु संगत कभी भी ये सारे काम कर ही नहीं सकती, करना तो दूर सोच भी नहीं सकती है। लेकिन महाराज अभी आप ही जानो, मैं तो यही सोच के शांत हूँ कि महाराज इसमें भी मेरे कोई कर्म कटवा रहे होंगे। बस आप जानो, आपका काम जाने महाराज, मैंने तो सब आप पे छोड़ के रखा है। और मुझे पता है आप न्याय ज़रूर करोगे, आज सच सामने ज़रूर लाओगे, इन लोगों की असलियत ज़रूर सबके सामने लाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना संगत जी। हमें शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे नानू का सत्संग है। और संगत जी, मेरे नानू को बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी एक बार, और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर्स तो मेडिसिन्स दे रहे थे कि वायरल है, ये है, लेकिन उनकी खांसी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो रात भर सो नहीं पाते थे। और संगत जी, उनका खून आना शुरू हो गया गले में से। उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, 88-89 ईयर्स। तो मेरी मम्मा बहुत परेशान हो गई। मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज आप मेरे पापा का कष्ट काटो। संगत जी, अगले दिन डुगरी मंदिर से 2 जल प्रसाद की बॉटल्स मेरे पापा के पास आई, एक सेवाधर अंकल लेके आए। और संगत जी, ये बोला नहीं था, ये गुरु महाराज ने भेजी थी। और संगत जी, क्योंकि अरदास तो गुरु महाराज के पास मेरी मम्मा ने की थी, तो उन्होंने वो अरदास सुनी
और संगत जी, मेरी मम्मा ने एक जल प्रसाद की बॉटल मेरे नानू को भेजी। जब वो भेजी तो उन्होंने जल प्रसाद पिया। डॉक्टर्स ने बोला था कि टेस्ट करने के लिए, सारे टेस्ट करवाए संगत जी, सब कुछ नॉर्मल आया। उनकी खांसी रुक गई, उनका ब्लड आना रुक गया। उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन्स डस्टबिन में फेंक दी। मेरी मासी ने बोला कि ऐसे क्यों फेंका, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, ये विश्वास भी गुरु महाराज डालते हैं, ये कि मेरे जल प्रसाद ही दवाई है आपकी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये सच में जल प्रसाद बहुत ज़्यादा हमारे लिए मिरेकल जैसा काम करता है। एक बार मेरी डॉटर को फ्लू हो गया था। वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, सारे टेस्ट बोले डॉक्टर्स ने। अब जब यूरिन सैंपल लेने लगी तो यूरिन का सैंपल वहीं पे ही गिर गया। अब दोबारा से उस बच्चे को पानी पिलाना और फिर उसका यूरिन सैंपल लेना वॉज डिफ़िकल्ट, बट लिया। संगत जी, जब मैं दोबारा से रेस्ट रूम में गई, वहाँ मैंने बटरफ्लाइज देखी कि स्टिकर्स लगे हुए हैं। और फिर गुरु महाराज ने यही थॉट डाली कि मैं ओदा कष्ट कट दिता, तू टेंशन ना लै। पहली वारी जो यूरिन गिरया सी वो मैं ओदे च ही ओदा कष्ट कट दिता। संगत जी, फिर उसके बाद सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आए उसके। फ्लू ही था उसको, बट एक हफ्ते तक वो बच्ची सिर्फ जल प्रसाद पे थी। वो कुछ नहीं ले रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, लेकिन जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ दे रहा था उसको। और संगत जी, गुरु महाराज ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा था। संगत जी, एक और जल प्रसाद से रिलेटेड सत्संग सुनाऊंगी। मेरे मामा का बेटा, अभी उसको फीवर हुआ था और वो निमोनिया हो गया उसको। और संगत जी, उसको रात भर खांसी होती थी, वो परेशान रहता था। टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स बोलते थे निमोनिया है, मे बी लंग्स इन्फेक्शन होगा। एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। मेरे मामा मामी बहुत परेशान हो गए। वो भी गुरु महाराज को मानते हैं, गुरु महाराज के सत्संग में भी जाते हैं। और संगत जी, उन्होंने मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा के पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बॉटल थी जो मम्मा ने उनको भिजवाई। उन्होंने जल प्रसाद लिया और टेस्ट करवाया तो पता चला कि लंग्स में पस भर गई है। अब संगत जी, गुरु महाराज ने उसको ऑपरेट करवा के पस निकलवाई और उसका वो कष्ट काटा। लेकिन ये सब जल प्रसाद के बाद ही हुआ। तो शुक्राना गुरु महाराज का। पता नहीं कोई बड़ा कष्ट होगा जो इसी में ही कटवा दिया गुरु महाराज ने, बट बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बार शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु महाराज की उस्तत करते हुए। हर बार वो ये बताते हैं कि देख, कर देता ना तेरा कष्ट। तो संगत जी, वो हैं तो एक ताकत है, वो हैं तो एक कॉन्फिडेंस है, वो हैं तो पॉजिटिविटी है, वो हैं तो सब कुछ है, वो हैं तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। संगत जी, गुरु जी के बहुत बहुत प्यारे पॉजिटिव जो वाइब्स हैं सुबह शाम मिलती रहती हैं। इनफैक्ट हर सत्संग में उनकी एक पॉजिटिव वाइब होती है जो हमें प्रेरित करती है शायद उस सत्संग को सुनने के लिए या उन शब्दों को पढ़ने के लिए जो हम सुनना चाहते हैं। और वो गुरु जी किसी न किसी सत्संग के हिसाब से हमें वो सब चीज़ें बतला देते हैं। हमने 4 सत्संग सुने, 5 सुने, वो कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे मन की बात क्या थी वो अगर किसी एक सत्संग में भी हमें मिल जाती है तो बहुत 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 आँखों को जो है एक नई चमक मिलती है। कहते हैं आँखों का पानी, दिल की कहानी। अपने घर में चाहे आप जितना रोना रो लो, लेकिन अगर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो प्यार से हंसकर खोलो, क्योंकि आंसुओं के पीछे का दर्द जो आने वाला है, जो दरवाज़ा जिसके लिए आप खोल रहे हो, वो कोई ना कोई, चाहे अपना हो और या फिर पराया, लेकिन वो ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए सोचे। तो इसलिए घबराओ मत। गुरु जी की पॉजिटिव वाइब के साथ वो सब कुछ, वो बुरी सोच, वो बुरे ख्याल, वो डर, वो सब चीज़ें निकाल दो मन से, क्योंकि गुरु जी हैं
तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला संगत जी, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। दिन रात गुरुजी इतने सारे सत्संग सुनवाते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, और इतने सत्संग सुनने के बाद इनफैक्ट मैं भी कई बार महसूस करती हूँ कि वाकई क्या इतनी सारी बीमारियां हैं जो हम इतने सत्संग सुन रहे हैं, बिकॉज गुरुजी चाहते हैं कि आपको कोई भी आने वाली बीमारी है या फिर कहीं नियर फ्यूचर में आपके परिवार के हिसाब से किसी को आने वाली है, तो वो गुरुजी उसका सत्संग सुनवा के आपका बड़े से बड़ा कष्ट कटवा देते हैं। आज भी मैंने बहुत बहुत सारे सत्संग सुने। इनफैक्ट जो कल शाम से मैं देख रही हूँ, कम से कम 6-7 सत्संग थे जिसमें काफ़ी सारी बीमारियों का उन्होंने जिक्र किया। लीवर को लेकर, हार्ट ब्लॉकेज को लेकर, पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें थी। और किसी-किसी में उन्होंने वो चीज़ें बताई भी कि बासा खाना नहीं खाना। एक सत्संग था जिसमें वो संगत ने बताया कि किस तरीके से जो है हम अपने पुराने कर्मों की वजह से अच्छे फल पा रहे हैं इस लाइफ में, क्योंकि उस जन्म में हमने बहुत पूजा पाठ किया, गुरु जी को माना, भगवान को माना, और उनके हर शक्ति को पहचान कर हम आगे बढ़ते गए। लेकिन जब नया जीवन मिला हम सब भूल गए, हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और गुरु जी कहते हैं कि आप ये बासा खाना बहुत समय तक नहीं खा सकते, जब तक कि आप डेली रूटीन में उसको फिर से जागृत नहीं करोगे, फिर से गुरु जी के हिसाब से वो चीज़ें या फिर भगवान के प्रति वो विश्वास नहीं लाओगे, तो वो जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म हमारे कटेंगे नहीं, और हमें अच्छी चीज़ें लाइफ में उस हिसाब से मिलने की जो उम्मीद है वो कम हो जाती है। ये गुरु जी के हिसाब से ही नहीं है, हम अगर खुद भी सोचें ये सब चीज़ें, वाक़ई ऐसा होता है। अगर आप दिल से गुरुजी को मानते हैं, दिल से किसी भगवान के प्रति आप अपनी आस्था रखते हैं, तो वो किसी न किसी मोड़ पर आपकी लाइफ में वो मेहनत रंग लाती है और हर तरीके से आपका वो साथ देती है। मन में कोई डर नहीं होता, मन में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, और किसी न किसी तरीके से आपकी बड़ी से बड़ी विपदाएँ, बड़े से बड़े कष्ट गुरुजी पल भर में कटवा देते हैं और आपको महसूस भी नहीं होने देते। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत-बहुत महसूस कर चुकी हूँ और मानती भी हूँ गुरुजी को, और हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कार होता है, ये फैक्ट है। गुरुजी वाक़ई आपका करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना है, चाहे वो हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हो, कुछ भी परेशानी हो, पैसों से जुड़ी हो या शरीर के हिसाब से किसी बीमारी से रिलेटेड हो, बहुत सारी जो आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, उनका तो कोई हमारी नज़रों में पता नहीं कितना मोल है, हम शायद उसको बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी आपको शुक्राना हाज़िर करते हैं दिन-रात। हमारी हाज़िरी ही वो एक सबसे बड़ा शुक्राना महसूस करती है गुरुजी आपके लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि प्रणाम आपको, लख-लख वारी शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी बातें मन में चल रही होती हैं, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे सामने आकर बोलो, किसी और से मत बोलो। और ये बहुत-बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे दिमाग में शायद नहीं जाती थी, क्योंकि उन सब चीज़ों का फ़ायदा कोई किस वक़्त और किस तरीके से उठाता है, ये तब पता चलता है जब आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा मोड़ आता है। शुक्राना गुरुजी, ये सब सिखाने के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँगी किसी से बात, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शायद हम सांसारिक लोग हैं, इसलिए वो बातें हो जाती हैं। भले ही वो 1 मिनट के लिए हो, या भले ही आधे घंटे के लिए, या पूरे दिन में 10-15 मिनट के लिए, पर होती तो हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें हर चिंता से, हर परेशानी से दूर रखने के लिए, और हमें हर बुरी नज़र से बचाने के लिए, हर तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से हमें बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आपका करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। आज भी संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग ऐसे भी सुनवाए, जिसमें घर को लेकर, परिवार को लेकर, और किस तरीके की जो परेशानियां हैं, कौन खड़ा कर रहा है हमारे लिए,
और कौन चाहता है कि हम किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आगे ना बढ़ें और किसी भी तरीके से हम वो चीज़ें लाइफ में ना पाएँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हमें हर उस रिश्ते से रूबरू कराने के लिए, हमें हर उस सिचुएशन से आगे बढ़कर आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ने के लिए और उन सब चीज़ों को भूल जाने के लिए जो हमारे जीवन में परेशानी का हिस्सा बनती हैं, जो हमारे लिए रुकावटें पैदा करती हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ से इस तरीके से साक्षात्कार कराने के लिए। संगत जी, अ, एक शब्द और है जिसे मैं अभी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है वो। जीना सिदक तेरे ते रखिया औना दे बेड़े तू तारे असी पापी पाप ना जांदे औना दे बेड़े तू तारे जिन्ना दर तेरे ते आके कदी भी खाली ना जांदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਛਟਾ ਬਰਸਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ी चीज है कि गुरु जी हर उस नाव को हमारे जो जीवन में है हमें पार लगाते हैं और अपने द्वार पर बुलाकर हमारे सब कष्टों को काट देते हैं। सबसे बड़ी चीज है गुरुजी जिस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उनकी चरनी चरनी में हमेशा हमेशा रहने के लिए मन करता है। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है और जो कुछ बुरा भी है तो वो भी आप ही जानते हो और वो क्यों नहीं अच्छा हो रहा वो भी आप ही जानते हो, क्योंकि समय के हिसाब से कब क्या देना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है, आप हमसे बहुत बहुत बेहतर जानते हैं गुरुजी। आप जो भी देंगे वहाँ वही चीज़ हमारे फ्यूचर के हिसाब से बहुत बहुत अच्छी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जो जिस प्रकार से भी मुझे जोत के हिसाब से दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में भी, कभी एक अजीब तरीके से जो है जोत 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ पूरी पूरी रात जलती रही, भले ही उसमें वो ऑयल था नहीं था। मैं इतनी हैरान हुई कि वो इतने कम में और इतनी पूरी रात कैसे जली और इतनी लपटें ऊपर उठ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी आग लग जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था, गुरुजी कटवा रहे थे और मैंने महसूस भी किया कि जितनी तेज वो लौ जल रही थी उतनी ही तेज मुझे लग रहा था कि रिलीफ मिल रहा है मुझे। और कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ पहले हो जाती है, 4-5 दिन के बाद मैं महसूस करती हूँ कि ये इस तरीके से जो जोत जली थी तो उस दिन ये बात हुई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हमें हर तरीके से, हर नेगेटिविटी से दूर करने के लिए, हर तरीके से आप लाइफ को ईज़ी बनाकर और विघ्नाओं को हटाकर हमें आसानी से चलने के लिए वो जो रास्ता बना रहे हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना।